दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी वे खास चीज़ है जो अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो सकती है। क्योंकि शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, फूल चढ़ाना तो सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस चीज़ के बारे में बताएंगे वो शायद ही आपको मालूम होगी कि ये चीज़ है तो बहुत मामूली और आपके घर में भी ज़रूर होगी। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास ये 5 चीज़ें गलती से भी मत रखना, वरना हो जाएंगे शिव भगवान आपसे क्रोधित। आपको बता दें कि कुछ लोग अपने घर में शंकर व शिवलिंग की स्थापना करते हैं, लेकिन अनजाने में उनसे अपराध हो जाता है। मंदिर में भगवान शिव की आपके पास तस्वीर होगी, इसीलिए दोस्तों, जहाँ पर शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा हो तो वहाँ पर ये 5 चीज़ें आपको गलती से भी नहीं रखनी चाहिए। जब इंसान के पास कोई गंदी चीज़ें रखता है तो उसे भी क्रोध ज़रूर आता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। ऐसे में जब आप भगवान शंकर की बात कर रहे हैं तो वे महान शक्ति है, देवों के देव और कालों के भी काल हैं। इसीलिए अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो ये 5 चीज़ें भगवान शिव के पास गलती से भी आपको नहीं रखनी चाहिए, वरना आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा और आपकी पूजा भी सफल नहीं हो पाएगी। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नंबर 1, जहाँ पर भी शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो तो वहाँ पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव जी भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल भी नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पाँव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा शुद्ध रहती है, इससे देव शक्तियाँ नाराज़ होती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियाँ नाराज़ होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना भी घोर पाप के बराबर है। ज़रा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बहुत ही पीड़ा हो रही हो, उसे कितना बुरा लगता है, तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, धार्मिक यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना, तुलसी में पानी तक नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर भी शिवलिंग होता है तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, और अगर घर में होता है शिवलिंग तो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखे। कुछ लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन एक हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर का विनाश हो सकता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर होता है, इसी कारण तुलसी में गणेश और शिव की प्रतिमा नहीं रखी जाती। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। इससे महान शक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी कभी ना चढ़ाएं। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 5, घर का बना मंदिर या बाहर का बना मंदिर या किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग या स्त्री से संबंध बनाए हों, और बिना शुद्ध हुए अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे में आप भगवान को नाराज़ कर सकते हैं। और फिर जिसने अगर मांस का सेवन किया हो तो ऐसे व्यक्ति को भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी आपको नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल दें। आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या वे आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वे आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे।
शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बन जाता है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर स्वच्छ होकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें चढ़ाते ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। जब भी आप इन्हें चढ़ाते हैं तो जो भी मनोकामना इन्हें चढ़ाकर बोली जाए वे तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। चाहे उस मनोकामना पूर्ति में कोई भी बाधा आ रही हो, कोई भी धन की परेशानी हो या फिर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, इस तरह की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है शिवलिंग के बीज चढ़ाने से व्यक्ति निरोगी बनता है, सर्व सिद्धि को प्राप्त करता है और उसके जीवन में सुख और शांति बढ़ती चली जाती है। आपको बता दें कि शिवलिंग का बीज 1000 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर माना गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति शिवलिंग पर शिवलिंग के बीज को चढ़ाता है तो उनकी जन्म की निर्धनता भी समाप्त हो जाती है। और अगर आप कष्टों में इतना फंस गए हैं कि कर्ज ने आपको घेर लिया है, तब तो निश्चित तौर पर आपको शिवलिंग पर शिवलिंग बीज ही चढ़ाने चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ है आंकड़े के पौधे के फूल। ये भी भगवान शिव को अति प्रिय है। ये आंकड़े का पौधा महाकाली को अति प्रिय है और यही फूल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे तुरंत ही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी लंबे से अटकी हुई है और आप बीच में फंसे हुए हैं, तो आपको 11 दिन आंकड़े के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। और इसी के साथ आप एक मंत्र को भी याद कर लें जो सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला मंत्र है। और ये मंत्र बड़ा ही आसान और सबसे शक्तिशाली मंत्र बताया जाता है। ये मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। जो भी व्यक्ति इस मंत्र को रोज़ाना 11 माला जप करता है उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता, सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। तो फिर वे कष्ट से बिल्कुल भी नहीं घबराता। कष्ट तो सभी के जीवन में आते ही हैं, लेकिन कष्टों को किस प्रकार कोई भी व्यक्ति सहन करता है, इससे मालूम होता है कि उसकी जीत होगी या फिर नहीं। और जो भी भगवान शिव के भक्त होते हैं वे बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कभी भी कष्टों से नहीं घबराते, बल्कि कष्ट उनसे खुद घबराते हैं, क्योंकि भगवान शिव के भक्त कभी भी हार मानने वालों में से नहीं होते। दोस्तों, आप इस मंत्र को अच्छी तरह याद रखें, भगवते रुद्राय। इस मंत्र का अगर आप रोज़ाना 11 माला जप नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि रात को सोने से पहले आप इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें और सुबह उठते ही आप इस मंत्र का जाप करें। अब देखिएगा आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनेगी। अपने शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आपके शत्रु पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। आपका शत्रु आपकी पीठ पीछे कोई भी साजिश नहीं कर पाएगा आपके खिलाफ। अगर आप आंकड़े के पौधे की जड़ों में दूध प्रवाहित करते हुए इस मंत्र का जप करेंगे तो दोस्तों आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होती हैं। ऐसी कोई भी मनोकामना इस दुनिया में नहीं जो पूर्ण ना हो पाए। एक खास उपाय मैंने आपको बताया है, बहुत ही कारगर उपाय है। मनोकामना पूर्ति के लिए आप ज़रूर करके देखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।